तो क्या आप लोग नवी मुंबई के अंदर प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हो? अगर आप लोग ने ये वीडियो खोला है तो ऑब्वियसली आप प्रॉपर्टी ढूंढ रहे होगे। आज एक ऐसी प्रॉपर्टी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी जो कि एकदम डेवलप्ड एरिया में है, नवी मुंबई में है, खारघर का एरिया है। और उसके बाद में कम से कम मार्केट से 8-10 लाख रुपए सस्ते में मिल रहा है। कैसे मिल रहा है वो मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले लोकेशन आपको दिखा दूं तो ये मेन रोड है। ये बिल्डिंग देखते ही आप पहचान जाओगे कि नवी मुंबई का खारघर वाला एरिया है। सामने आप देखोगे अमरदूत मेट्रो स्टेशन है। और मेट्रो स्टेशन 3-4 महीने मेरे को लगता है मोटा मोटी हो गया है। ऑलरेडी ये मेट्रो स्टेशन चालू हो गए। आसपास में बिल्डिंगें आप देखोगे, बड़े बड़े टावर्स बन के एकदम रेडी है, पूरा डेवलप्ड एरिया है। इनफैक्ट मैं ये वीडियो बना ही रहा था, रिकॉर्ड कर ही रहा था, तभी मेरे सामने से मेट्रो ट्रेन यहाँ पे अमरदूत मेट्रो स्टेशन पे चल के जा रही थी। तो बहुत ही फॉर्चुनेटली ये भी रिकॉर्ड हो गया ताकि मैं आपको दिखा सकूं। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूं, बहुत लोग ढूंढते हैं 1 RK, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, लेकिन 1.5 BHK देखने वाले भी लोग बहुत सारे हैं यहाँ पे मार्केट में। आज जो मैं प्रॉपर्टी रिव्यू करने जा रहा हूँ वहाँ पे आपको बस की कनेक्टिविटी है, बस की, ट्रेन की, मेट्रो की, सबकी कनेक्टिविटी है। सामने एक प्रोजेक्ट बन रहा है जिन्होंने 500 से ज़्यादा फ्लैट बेचे हैं, लेकिन दाम मैंने देखा तो 80 लाख रुपए। अब आप बताओ, नॉर्मल आदमी 80 लाख रुपए का तो घर नहीं खरीद पाएगा। तो इसी रास्ते से मैं सीधा जाता हूं आगे। ये अंडरपास जैसा कुछ तो बना हुआ था, अंडरग्राउंड रास्ता है, ये क्रॉस करके मैं फेज 2 में जाने वाला हूं। और आपके लिए एक ऐसी प्रॉपर्टी का रिव्यू करने वाला हूं जो मैं आपको बता देता हूं, इतना बड़ा कारपेट एरिया। इनफैक्ट मैं ज्यादा देर तक आपको रोक के वीडियो के एंड तक नहीं रखने वाला। 516 का कारपेट एरिया वाला फ्लैट आपको मिल रहा है 1.5 BHK। अब ये एरिया इतना डेवलप्ड है, यहाँ पे बैंक्स हैं, स्कूल है, हॉस्पिटल है, मेट्रो स्टेशन तो मैंने आपको 1-2 बार ऑलरेडी बता ही दिया है। और पूरे के पूरे एरिया में ऑलरेडी बहुत अच्छी खासी आबादी आ चुकी है रहने के लिए। और यही एक वजह है जिसकी वजह से यहाँ पे मेट्रो स्टेशन भी चालू हो चुका है। चाहे वो पैथाली हो, अमरदूत हो, पेंधार हो, मेट्रो स्टेशन के अगल बगल में भी इतना स्पेस दिया हुआ है पार्किंग के लिए। ये कोई प्राइवेट पार्किंग नहीं है, ये गवर्नमेंट की पार्किंग है, मेट्रो स्टेशन की पार्किंग है। यहीं पे बहुत सारे नए बिल्डिंग्स भी बन रहे थे जो कि मैंने रास्ते में देखा, लेकिन जब दाम पता करने गया तो पता चला भाई साहब इसका दाम इतना ज्यादा है कि नॉर्मल आदमी तो नहीं खरीद पाएगा। जिसकी 20, 25, 30, 40 हजार रुपए पगार है, वैसे लोग तो इसके अंदर खरीदेंगे नहीं। पूरा एरिया जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था अपने कैमरे में, यहाँ फेज 1 से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ, आसपास का लोकेशन आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस एरिया में घर लेने लायक 100% है। इनफैक्ट यहाँ पे सिर्फ छोटे मोटे स्कूल ही नहीं, बड़े बड़े लॉ कॉलेज भी है। आपको दिखाता हूँ, बाला साहेब ठाकरे लॉ कॉलेज, जो कि मेरे हिसाब से 2-3 महीने पहले ये भी खुला है। यहाँ पे सिडको का भी इतना काम चल रहा है, मतलब मैं आपको बता देता हूँ, सिडको ने अनाउंस किया है कि यहाँ पे वो देंगे कम से कम 70,000 फ्लैट। इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन हो रहा है सिडको का। आप देखोगे आसपास में, आपको खुद ही समझ में आएगा कि सिडको यहाँ पे घर बना रही है, मतलब कुछ तो रीजन होगा। अब जहाँ पे अपना प्रोजेक्ट है उसके जस्ट बगल में बस स्टॉप भी है। ये सामने आप देख सकते हो, एसी बस निकल के जा रही है। तो एसी बस, नॉन एसी बस, सारी चीज़ों की कनेक्टिविटी अपने प्रोजेक्ट के पास है। सामने आप देखोगे ये सिडको का बिल्डिंग है, बहुत पहले भी आपने वीडियो में देखा होगा। और फाइनली मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर जा चुका हूँ। अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ 2-4 बिल्डिंगें, मतलब ये जो डेवलपर है इनके इतने सारे बिल्डिंग्स हैं जो बना के उन्होंने डिलीवर कर दिया है, पोजेशन दे दिया है, सोसाइटी हैंड ओवर हो चुकी है। और बिल्डिंग 4-4 माले की भी है, 5 माले की भी है, 10, 15, 20 हर साइज का बिल्डिंग इन्होंने बनाया है। अब अगर किसी को रेडी टू मूव में घर चाहिए तो उसके लिए भी घर है। किसी को ऐसा है कि मैं 6 महीना रुक सकता हूँ, 6 महीने में रेडी होने वाला बिल्डिंग चलेगा, तो उसके लिए भी प्रोजेक्ट है। 1 साल अगर किसी के पास टाइम है, 1 साल तक रुक सकता है, तो उसके लिए भी घर अवेलेबल है। और किसी को 2 साल रुक सकता है तो उसके लिए भी घर अवेलेबल है। अभी फिलहाल जिस बिल्डिंग के अंदर मैं जा रहा हूँ, ये बिल्डिंग आपको दिखा देता हूँ, ये रेडी टू मूव बिल्डिंग है और पूरी सोसाइटी सोल्ड आउट हो चुकी है। अब ये बिल्डिंग मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि इससे आपको समझ में आए कि बिल्डर ने पहले कैसा काम किया है। मैं तो कैब से आया था, जैसे ही मैं बिल्डिंग के मेन गेट से अंदर आता हूँ, कैब वाले भैया मुझे पूछ रहे थे, भैया ये बिल्डिंग है कि यहाँ पे विला वगैरह बना हुआ है।
क्योंकि जिस हिसाब से इसका डिज़ाइन है, इसका स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्ट ने जिस हिसाब से इसको बनाया है, देख के ऐसा फील होता है कि कुछ महल का या कुछ विला जैसा कुछ पूरा डिज़ाइन बिल्डिंग का बना हुआ है, स्ट्रक्चर वैसा बना है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ फोटो में बना के दिखाया है कि आपकी बिल्डिंग ऐसी बन के मिलेगी। रियल लाइफ में जब मैं वहाँ पे पहुँचा और बिल्डिंग देख रहा था, तो सामने से भी देख के समझ में आता है हाँ भाई, बिल्डिंग का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुंदर बनाया है। बिल्डिंग के अंदर एमिनिटीज़ बहुत सारी हैं, चाहे वो किड्स प्ले एरिया हो, टर्फ हो, बच्चों के खेलने की जगह हो, गार्डन हो, स्विमिंग पूल आप देख सकते हो, जिम, क्लब हाउस, सब कुछ डेवलपर ने बना के दिया है। और ये तो सिर्फ एक बिल्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, यहीं से आपको सिडको की बिल्डिंग्स भी दिखेंगी और यही रास्ते से आगे मैं आपको लेके चलूंगा तो इनका नया प्रोजेक्ट भी बन रहा है। 21 एकड़ का इनका टोटल लैंड पार्सल है, मतलब 21 एकड़ जमीन। 1 एकड़ जमीन में 40 गुंठा होता है, तो यहाँ पे 21 एकड़ जमीन है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना बड़ा लैंड पार्सल है इनका। सामने ये नए नए बिल्डिंग्स जो आप देख रहे हो, यहाँ से पूरा इनका रास्ता जाता है। आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो बिल्डिंग नई नई बन रही है, ये फिलहाल बहुत तेजी से बिक रही है यहाँ पे भी। और ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हो, ये नई बन रही है, वो तो सोल्ड आउट है। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मेन रास्ता, सामने मंदिर भी है, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में ले जाके चल के दिखाने वाला हूँ। फिलहाल अंदर आते ही 3 बिल्डिंग आपको दिखेगी। सबसे पहला ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो, ये बिल्डिंग अभी बन ही रही है लेकिन फिर भी सोल्ड आउट हो गई है। और उसके आगे आओगे तो ये दूसरा बिल्डिंग आपको देखने को मिलेगा। इसका भी मेरे हिसाब से 4-5 माले का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इस बिल्डिंग के अंदर भी डेवलपर स्विमिंग पूल वगैरह, मतलब बहुत सारी एमिनिटीज दे रहे हैं। ये बिल्डिंग एल में आपको दिख रही है, लेकिन उसके सामने जो जगह देख रहे हो, यहाँ पे कोई दूसरी बिल्डिंग नहीं बनने वाली, पूरा खाली एरिया है। पास में ही एयरपोर्ट भी है। हाँ, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर यहाँ पे आपको एयरपोर्ट नज़दीक चाहिए तो आपको एयरपोर्ट की भी कनेक्टिविटी एक 20-25 मिनट में आप आराम से एयरपोर्ट पे पहुंच जाओगे। इतना बड़ा एरिया जो लैंड आप ज़मीन देख रहे हो, पूरा खुला रहने वाला है। कोई भी यहाँ पे टावर, दूसरी बिल्डिंग नहीं बनेगी। बीच में ही इतना बड़ा गार्डन डेवलपर ने बना के, मतलब ऑलरेडी शो के लिए रख दिया है कि जो भी लोग आते हैं, देखते हैं, परचेस करते हैं, उनको समझ में आता है कि काम कितना अच्छा ऑलरेडी कर रहे हैं बिल्डर। सामने जो आप फोटो देख रहे हो, ऐसी ही बिल्डिंग बन के रेडी होने वाली है। इनफैक्ट मैं आपको रेरा नंबर वगैरह सब कुछ प्रोजेक्ट का दिखाऊंगा। और इस डेवलपर की खास बात क्या है कि सिर्फ फोटो में अच्छी बिल्डिंग नहीं दिखाते, जब ये बिल्डिंग रियल लाइफ में बन के रेडी होगी तभी भी आप देखोगे अच्छी बिल्डिंग है। कीलेस एंट्री है, मतलब ये सिर्फ आपको स्कैन करना है और दरवाज़ा खुल जाएगा। ज़बरदस्त एमिनिटीज़ हैं, जिम, स्विमिंग पूल, सब कुछ है। तो सबसे पहले ऊपर लेके चलता हूँ, और जो सबसे पहली चीज़ नोटिस की मैंने वो ये है कि लॉबी और ये जो सीढ़ी का एरिया है, इतना चौड़ा चौड़ा जगह उन्होंने छोड़ा हुआ है। और इस बिल्डिंग के अंदर ये आप देखोगे तो 3-3 लिफ्ट है। बिल्डिंग एक ही है पर लिफ्ट 3-3 डेवलपर ने दिया हुआ है। 12-15 माले का टावर है और लिफ्ट 3-3 है। सामने की सोसाइटी से बाहर आओगे, ये देखोगे जो सीढ़ी का भी एरिया है, चलने का एरिया है, काफ़ी चौड़ा, मतलब इतना जगह छोड़ा है डेवलपर ने कि आप खुद देख के रियलाइज़ करोगे कि हाँ भाई, बिल्डर ने एरिया बिल्डिंग के अंदर बहुत अच्छा छोड़ा है। तो जिसको भी घर चाहिए रेडी टू मूव अंडर कंस्ट्रक्शन, उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। जो कीलेस एंट्री में आपको बोल रहा था, ये बस आपको स्कैन करना है, ये ग्रीन हो गया और सीधा आप फ्लैट के अंदर आ गए। 1 BHK 2 BHK दोनों रॉ फ्लैट रेडी है। लास्ट में मैं आपको एक सैंपल फ्लैट, शो फ्लैट जैसा भी दिखाऊंगा। ये रॉ फ्लैट है, मतलब डेवलपर जैसा आपको बना के देंगे वैसा। सामने प्रॉपर्टी का लेआउट भी है, मतलब 4-4 फीट की बैल्कनी है, मतलब चौड़ी 9x4 का आपको बैल्कनी देखने को मिलता है। और ये पूरा हॉल कितने साइज का है, किचन कितने साइज का है, मास्टर बेडरूम कितने साइज का है, सब कुछ लगा हुआ है। आप स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हो। और बस उतना ही नहीं, मैं फ्लैट भी अंदर से ले जाके आपको दिखाने वाला हूँ। बैल्कनी के भी अंदर लेके चलता हूँ, आप खुद देखना कि बैल्कनी में स्पेस कितना अच्छा खासा है। और एसी भी आपको फ्री में मिलने वाला है, मतलब आपको अलग से पैसे नहीं देने, एसी आपको फ्लैट के प्राइस में ही इंक्लूसिव मिलेगा। बैल्कनी का साइज, मतलब सिर्फ आप जाके खड़े हो सको इतना नहीं है, आप आराम से बीच में एक सेंटर टेबल, 2 साइड चेयर लगा के बैठ सकते हो, इतना बड़ा स्पेस है। बालकनी का साइज मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इतने बड़ी बड़ी बालकनीज आजकल डेवलपर्स नहीं देते। किचन के अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ, बहुत सारी मॉडर्न फिटिंग्स हैं। जैकवार की फिटिंग ऑलरेडी इसके अंदर लगी हुई थी जो मैंने देखा है। और सिंपल टाइल्स नहीं लगाते,
टाइल्स की क्वालिटी भी आप देखोगे, पास से भी मैं आपको दिखाता हूं, बहुत प्रीमियम फील आता है। और जिस बजट में दे रहे हैं, इनफैक्ट 1.5 BHK तो मार्केट से 8-10 लाख रुपए सस्ते में दे रहे हैं। क्या प्राइस है वो भी मैं आपको दिखाता हूं, ये आप देख लो। प्रॉपर जैक्वार की फिटिंग्स इसके अंदर दी हुई है, हर एक चीज इसके अंदर कंसील है और बहुत ही एलिगेंट एलिगेंट लुक देता है। वॉशरूम बाथरूम मुझे स्पेशियस लगा, बाकी आप भी देख रहे हो तो आप खुद जज कर सकते हो भाई कैसा है कैसा नहीं है। उसके बाद जब मैं किचन के अंदर जाता हूं तो किचन आप देखोगे डुअल प्लेटफॉर्म है। जनरली 2 BHK फ्लैट के अंदर 2 प्लेटफॉर्म होता है, लेकिन इस डेवलपर ने अपने 1 BHK फ्लैट के अंदर भी डुअल किचन दिया हुआ है और ये पानी का कनेक्शन भी डबल है। तो आप देखोगे हर एक चीज काफी अच्छे से बनाया हुआ है और फुल टाइल्स है। ऊपर का मेरे को लगता है 1-2 फीट छोड़ के बाकी पूरा टाइल्स लगाया हुआ है और प्रॉपर फ्रेंच विंडोज दिए। इस बजट के अंदर फ्रेंच विंडोज और इतनी अच्छी क्वालिटी की टाइल्स हर डेवलपर लगा के नहीं दे सकता, सिर्फ वही दे सकता है जो सच में बड़ा डेवलपर है, पुराना काम है और मार्केट में जिसका नाम है। सामने आपको दिखा रहा हूँ 2-2 एसी आप देख चुके हो, हॉल में भी आपको एसी है, बेडरूम में भी दूसरा एसी आपको मैंने दिखाया, मतलब 2-2 एसी आपको फ्री में इस बिल्डिंग में लगा के मिलेगा। इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे, 20-25 बिल्डिंग ऑलरेडी बना दिया उन्होंने, लेकिन जिस बिल्डिंग का मैं रिव्यू कर रहा हूँ, जिस बिल्डिंग में मैं खड़ा हूँ, इस बिल्डिंग में आपको एसी भी लगा के मिलने वाला है हर रूम के अंदर। मास्टर बेडरूम भी है, अटैच वॉशरूम बाथरूम आपने देखा। अब सीधा आपको लेके चलता हूं 2 BHK का भी एक रिव्यू कर देते हैं कि 2 BHK में स्पेस कितना है। बैल्कनी का स्पेस भी इसके अंदर है, डाइनिंग का स्पेस भी है और हॉल भी काफी अच्छे साइज का है। इसके अंदर भी मैं आपको एक लेआउट दिखा देता हूं, आप पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके आराम से समझ सकते हो हॉल बेडरूम कितने कितने साइज का है। 12-12 13-13 फीट के तो आपको बेडरूम मिल रहा है, मतलब कितना बड़ा बेडरूम होगा आप खुद इमेजिन कर सकते हो। बैल्कनी का स्पेस इसके अंदर भी उतना ही बड़ा है, 4 फीट की बैल्कनी अपने को इसके अंदर भी मिलती है, मस्त अच्छे साइज की। हॉल में भी एसी है, मैं आपको अंदर वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। डाइनिंग स्पेस देखो आप कितना बड़ा है, मतलब एक छोटा स्टडी रूम जितना बड़ा तो आपको डाइनिंग स्पेस मिल रहा है। तो हर डेवलपर इतने बड़े बड़े डाइनिंग स्पेस नहीं देते, मतलब कारपेट एरिया इनके पास अच्छा है। किचन में जाओगे, इसके अंदर भी अपने को 2 प्लेटफॉर्म मिलता है, वही फ्रेंच विंडोज यहाँ पे भी है, प्रॉपर टाइलिंग वाइलिंग की हुई है और इसके अंदर भी 2 नल का कनेक्शन आपको सिंक में देखने को मिल रहा है। सामने ये अपना कॉमन वॉशरूम बाथरूम एरिया है, आपने ऑलरेडी देखा हुआ है। सब कुछ क्वालिटी वाइज आप देखोगे सब कुछ सेम ही है, टाइल्स वगैरह बहुत अच्छी क्वालिटी का लगाया हुआ है, तो मुझे पसंद आया। बाकी आप भी जज कर सकते हो, कमेंट में मुझे बता सकते हो आपको कैसा लग रहा है पर्सनली। सामने पहला कॉमन ये जो बेडरूम है, इसमें भी आपको एसी मिलने वाला है और आपको लगेगा कि हॉल में नहीं मिलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। 2 BHK अगर फ्लैट है तो हॉल में भी एसी मिलेगा, कॉमन बेडरूम में भी मिलेगा और मास्टर बेडरूम में भी मिलेगा, एसी इंक्लूडेड, मतलब फ्री, आपको अलग से पैसे नहीं देने उसके लिए। उसके बाद मास्टर बेडरूम का जो वॉशरूम है उसका स्पेस आप देख लो, सारे वेस्टर्न टॉयलेट्स हैं और ये बेडरूम तो भाई कॉमन बेडरूम से बहुत ही ज़्यादा बड़ा साइज में था। इसमें भी आपको फ्रेंच विंडोज मिलते हैं, मतलब गैलरी जो बालकनी है वो आपको हॉल में मिल रहा है और बाकी आपको फ्रेंच विंडोज लगा के डेवलपर देने वाले हैं। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूं सीधा नीचे। ये जो है ये अपनी दूसरी बिल्डिंग मैंने आपको दिखा दी। ये जो बिल्डिंग सबसे पहली है ये तो बन के पूरी कंप्लीट हो गई है। यहां से आगे जाओगे तीसरी बिल्डिंग भी आगे बन रही है और ये दोनों बिल्डिंग में फ्लैट अवेलेबल है, लेकिन ये सोल्ड आउट हो गया है कंप्लीटली, मतलब अभी भी पूरा बना भी नहीं है लेकिन फिर भी बिक गया है। क्योंकि जैसे ही लोग इसके अंदर आते हैं, सोसाइटी देखते हैं और जिस हिसाब से बना हुआ है लोगों को पसंद आ जाता है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप भी ज़रूर राउंड मारो। अगर एक बार आप एक्सपीरियंस भी करते हो ना, आप फ्लैट लो या मत लो, लेकिन आप एक बार एक्सपीरियंस भी करते हो, आप फैमिली के साथ आओगे, नवी मुंबई मुंबई कहीं से भी आओ, आप पूरी फैमिली लेके आओ, आपको फ्री में पिक एंड ड्रॉप भी मिलेगा। ये पूरा लैंड पार्सल आप देख रहे हो ना, जितना जगह आपको दिख रहा है सब इसी बिल्डर का है। सामने सिडको के प्रोजेक्ट्स हैं और ये जो डिज़ाइन वाली बिल्डिंगें हैं ये सारी बिल्डिंगें इसी डेवलपर की है। वहाँ पे मंदिर भी है, वहाँ पे भी मैं आपको चल के दिखाने वाला हूँ। और फिलहाल ये जो एक और बिल्डिंग बन रही है जिसके अंदर 1.5 BHK भी अवेलेबल है, जो कि मार्केट से 8-10 लाख रुपए सस्ते में मिल रहा है, ये बिल्डिंग भी आप देख लो। और मैं आपको बोल रहा था कि रेरा नंबर दिखाऊंगा, 100% आपको रेरा नंबर दिखाऊंगा, हालांकि मैं तो यहाँ वहाँ गिरता फिरता रहता हूँ, बट एनीवेज सामने आप देख लो, ये अपना महा रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो हर एक प्रोजेक्ट 100% लीगल है, टाइटल क्लियर प्रोजेक्ट है। अपनी बिल्डिंग के अंदर भी स्कूल बन रहा है, लेकिन अगर कोई बाहर का भी स्कूल है तो स्कूल के बसेस बिल्डिंग तक आती हैं। सोसाइटी में प्रॉपर सिक्योरिटी है,
पानी की सुविधा है, आपको यहाँ पे हर एक लाइट का कनेक्शन मिलता है। सामने बिल्डिंग के अंदर आपको मंदिर देखने को मिलता है, वो भी मैं आपको ले जाके दिखा देता हूँ। और काफ़ी बड़ा मंदिर है, डेवलपर ने सोसाइटी के अंदर ही अच्छा खासा मंदिर बनाया हुआ है। आप साइज देखोगे आप खुद समझ सकते हो कि ये बस एक एमेनिटीज नाम के लिए दिया जाता है और एक प्रॉपर एमेनिटीज दी जाती हैं। तो इन डेवलपर का काम देख के मुझे यही रियलाइज हुआ कि इन्होंने हर एक चीज़ जो दी है वो ज़बरदस्त है। किसी भी चीज़ में कहीं से भी मुझे तो कंजूसी नहीं लगी। बाकी आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताते रहो कि आपको क्या लगता है, आपका क्या ओपिनियन है आपके हिसाब से। यहीं जस्ट पीछे हम लोग घूम रहे थे, ये सारी नई नई बिल्डिंगें जो बन रही हैं आप देख सकते हो, वहाँ से भी मैं आपको जूम करके दिखा रहा था। अब इसके बाद मैं आपको ऑफिस में भी लेके चलूंगा, प्राइसिंग से रिलेटेड चीज़ें वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, और डिस्काउंट वाइट कॉलर की तरफ से आपको कैसे मिल सकता है वो सारी डिटेल्स भी A to Z आपको स्क्रीन पे अभी के अभी मिल जाएंगे। वीडियो के एंड में हम लोग आ गए, पूरा ब्रोशर में लेके आ गया हूँ। ये ऑफिस का ही हिस्सा है। ऑफिस के हिस्सा में आपको एक सैंपल फ्लैट नहीं, ये शो फ्लैट है। और रॉ फ्लैट आपको मैंने बहुत सारे दिखाए, ये कुछ ऐसा शो फ्लैट भी बनाया हुआ है। तो जब भी आप विजिट के लिए आएंगे आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, प्रॉपर किड्स प्ले ही दिमाग में आता है, बच्चों का बेडरूम वगैरह डिजाइन किया हुआ है। मेन चीज, अब मैं प्राइसिंग को लेके आता हूँ आपके पास में, डायरेक्ट बात करता हूँ क्या प्राइसिंग चल रही है। अब आपने सब कुछ तो देख ही लिया है। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं कि ये जो सिद्धिविनायक अतुल्यम, उसके बाद हमारा संकल्प, ये जो प्रोजेक्ट है ये आखिर में है किसके लिए। तो मेन चीज अगर आप समझना चाहो तो किसी को भी जिसका बजट 35 लाख रुपए के ऊपर से स्टार्ट होता है 1 BHK के लिए, उसके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। और क्यों, अगर आप नवी मुंबई में घर लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके प्रोजेक्ट के पास में मेट्रो स्टेशन हो, आपके घर से नजदीक में स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज, RTO, ये सारी चीजें आप पास में चाहते हो, और चाहते हो कि गेटेड कम्युनिटी हो, उसके अंदर इतनी अच्छी सोसाइटीज है। इनफैक्ट मैं जब कैब से आ रहा था तो एंट्रेंस पे पहुंचते ही कैब वाला बोलता है, भैया ये विला है कि बिल्डिंग है। क्योंकि आप जब भी सिद्धिविनायक में आओगे तो बिल्डिंग देखते ही ऐसा लगता है कि इसका जो आर्किटेक्चर है, जिस तरीके से इसको बनाया है, वो कुछ अलग लेवल का है। अब एक बार अगर आप साइट विजिट के लिए आते हो, आप प्रॉपर्टी लो या मत लो, आप अपनी फैमिली को लेके एक बार विजिट करो। अगर आप सामने से देखोगे ना, मैं गारंटी देता हूं आपको, ये सारी चीजें जिस हिसाब से बनाया है, बनाना बहुत आसान काम है लेकिन मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट जो 5-5 साल पहले बिल्डिंग इन्होंने बना के रेडी किया है, जिसका सोसाइटी हैंडओवर हो चुका है, वो भी इतने अच्छे से मेंटेन्ड है कि आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कितनी जबरदस्त है। बाकी सारी चीजें तो मैंने रिव्यू में आपको बताई ही है। अब मेन चीज पे आते हैं, वो है दाम, कितना लोगे, कितने में हमको दोगे, मेन चीज। और उसके साथ में डिस्काउंट में ऐड करके आपको बताने वाला हूं, क्योंकि किधर पे भी आपको ऐसा डिस्काउंट नहीं मिलने वाला जो आज व्हाइट कॉलर के चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको बताता हूं, जब मैं सोसाइटी के अंदर आया, आपको आसपास की बिल्डिंगें दिखाई, तो यहाँ पे लगभग ये 21 एकड़, 1 एकड़ में 40 गुंठा होता है। 21 एकड़ जमीन है यहाँ पे, मतलब कितना बड़ा लैंड पार्सल है आप सोच सकते हो। अब उसके अंदर यहाँ पे ऑलरेडी 20-25 बिल्डिंग बन के रेडी है। उसमें से बहुत सारी बिल्डिंग्स डेवलपर ने हैंडओवर कर दिया, सोसाइटी हैंडओवर कर दी है। बहुत सारी बिल्डिंग्स है जो ऑलमोस्ट रेडी टू मूव है। कुछ बिल्डिंग्स ऐसी भी है जो 6 महीने में रेडी हो जाएंगी और कुछ 1 साल में रेडी हो जाएगी। मतलब सब है यहाँ पे, रेडी टू मूव बिल्डिंग भी है, पुरानी बिल्डिंगें भी हैं, 6 महीने वाली भी है, और 1 साल में रेडी पोजीशन मिल जाए वैसी बिल्डिंग भी है। अब सोसाइटी के अंदर आते ही जो मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे एक प्रॉपर बिग साइज स्कूल बन रहा है, मतलब कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के अंदर स्कूल बन रहा है। सोसाइटी के अंदर डेवलपर ने मंदिर बना के दिया है गणपति बप्पा का, वो भी फुल साइज बड़ा मंदिर। अब एक चीज और आपको बता देता हूं कि ये जो पूरी सोसाइटी है, इसमें से मैंने आपको एक बिल्डिंग दिखाया होगा जिसका नाम है, एक का नाम है संकल्प और एक का नाम है अतुल्यम। अब नवी मुंबई के अंदर देखो 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK तो सभी दे रहे हैं, लेकिन 1.5 BHK सिर्फ 3-4 बिल्डर हैं जिनके पास आपको 1.5 BHK मिलता है। अब आपको एक बात बता दूं कि नवी मुंबई के अंदर इस एरिया में स्पेसिफिकली जहां पे मैं रिव्यू कर रहा हूं, 1.5 BHK 47 लाख 48 लाख रुपीस तक जा रहा है, लेकिन यहां पे 10 लाख रुपए का डिस्काउंट है। अब 1 BHK का अगर अच्छा कारपेट एरिया चाहिए तो 400 के ऊपर अच्छा कारपेट होगा तो 1 BHK हो गया, लेकिन यहां पे 1.5 BHK में
516 कारपेट एरिया है, 516 कारपेट एरिया 1.5 BHK का। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना बड़ा ये फ्लैट होने वाला है, और प्राइसिंग सिर्फ 38 लाख प्लस टैक्सेस है। मतलब 1.5 BHK आप मार्केट में घूम के आप देख लो, आपको कहीं भी 47-48 लाख रुपीस का ही मिलेगा। यहाँ पे 10 लाख रुपए कम में मिल रहा है सिद्धिविनायक में। और अगर आप फैमिली के साथ देखने के लिए, एक बार एक्सपीरियंस करने के लिए भी आना चाहोगे ना, फैमिली के साथ आओ, कहीं से भी, मुंबई, नवी मुंबई, कहीं से भी आओ, आपको फ्री पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी मिल रहा है। डेवलपर इतना अच्छा प्रोजेक्ट बना के रेडी कर चुका है कि वो चाहते हैं, जितना मैंने बात किया मुझे समझ में आया, वो चाहते हैं कि लोग एक बार आके देखें तो सही कि किस हिसाब का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, बिल्डिंग बनाई कैसी है। क्योंकि मैं जब भी आता हूं, मैं तो हमेशा इंप्रेस्ड रहता हूं। अब एक चीज लास्ट में आपको बता देता हूं कि यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जिसके अंदर प्राइसिंग आपका जो चालू होता है 1 BHK का, वो 35 लाख से चालू होता है प्लस टैक्सेस। 35 लाख, 36, 37 जैसा आपका बजट है। और अगर आप 1.5 BHK वाला लेना चाहते हो तो आपको 38 लाख प्लस टैक्सेस में मिल जाएगा। अब फाइनल बात करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा रख देता हूं साइड में, आपको बताता हूं कि यहाँ पे डिस्काउंट आपको कैसे मिल सकता है। अब आप देखो, व्हाइट कॉलर का आप वीडियो देख रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि व्हाइट कॉलर की तरफ से भी कुछ डिस्काउंट मिले। अब इनकी मार्केटिंग अलग चल रही है, कंपनी की जो मार्केटिंग चल रही है वो बता रहे हैं 1 BHK 38 लाख प्लस टैक्सेस में है। लेकिन आपको बताता हूं, अगर आप अतुल्यम में लेते हो, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं क्लियर कर देता हूं, इसमें ऐसी बिल्डिंग भी है जिसके अंदर आपको 39-50 लाख प्लस टैक्सेस में संकल्प में 1 BHK मिलेगा, और अतुल्यम में 38 लाख प्लस टैक्सेस में 1 BHK मिलेगा। लेकिन इसके अंदर आपको एक ऑफिस स्पेस एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब 1.5 BHK जो मैं बोल रहा हूं वो अतुल्यम में है, और प्रॉपर 1 BHK संकल्प में। उसके बाद रेडी टू मूव में भी चाहते हो अगर, क्योंकि अतुल्यम और संकल्प तो अभी बन रहा है, तो 1-1.5 साल में आपको पोजेशन मिलेगा। लेकिन आपको रेडी टू मूव में भी ऑप्शन चाहिए तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि 35 लाख से चालू होता है, 37, 38, 36 जिस बजट में, जैसा आप सोसाइटी लो, क्योंकि यहाँ पे आपने बिल्डिंग्स ही देखी होंगी, इतनी सारी बिल्डिंगें हैं, तो सब में कुछ ना कुछ ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो 35 के ऊपर का बजट है, ये प्रोजेक्ट आपके लिए बेस्ट होने वाला है। इनफैक्ट आपको बता देता हूं, ये जो संकल्प आपने बिल्डिंग देखी, उसके अंदर तो हर रूम में एसी भी आपको फ्री में मिल रहा है ऑफर में। मतलब हॉल में भी एसी, बेडरूम में भी एसी। 2 BHK है तो दोनों बेडरूम में एसी, हॉल में एसी फ्री में आपको मिलेगा उसी प्राइस के अंदर। और फाइनली जो डिस्काउंट की बात कर रहे थे उस पर आते हैं और वीडियो को खत्म करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप देख लो, अगर आप व्हाइट कॉलर का वीडियो देखा है, अगर आपने मेरी वीडियो देखा है, आपको सीधे सीधे 50,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। कोई भी फ्लैट लो, आपको 50,000 रुपीज का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप स्पॉट बुकिंग करते हो, मुझे कमेंट्स में पूछते हैं स्पॉट बुकिंग का क्या मतलब होता है। मतलब आप अपनी पूरी फैमिली के साथ आए, आपने कॉल किया, आपको बिल्डर ने डायरेक्ट पिकअप ड्रॉप सारी सर्विस दी, गाड़ी भेज दिया आपके घर पे, पूरी फैमिली आप आ रहे हो, सब लोगों ने आए, प्रॉपर्टी घूमा, देखा, पसंद आ गया। अगर आप बुकिंग करते हो उसी दिन तो आपको 50,000 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। मतलब 1 लाख रुपए का तो आपको सिर्फ डिस्काउंट मिल गया। उसके बाद भी कुछ ना कुछ नेगोशिएबल 100% हो जाएगा। जितना मैंने देखा है, जितना मुझे समझ में आता है, मेरे हिसाब से ऐसी चीजें हैं। तो अगर आप नवी मुंबई के अंदर 1 BHK, 1.5 BHK, 2 BHK अगर ढूंढ रहे हो, वो भी अच्छे कम दाम में और एकदम प्रीमियम सोसाइटी, गेटेड कम्युनिटी, मंदिर वगैरह के साथ में देख रहे हो, तो आपके लिए इससे अच्छा ऑप्शन मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा। बाकी अब आपने पूरा वीडियो देख लिया है, अब आप जज कर सकते हो। मेरे चैनल पे कमेंट करके बताओ इस वीडियो के नीचे कि आपको कैसा लगा, आपका क्या फीडबैक है। अगली बार मैं आपसे फिर से मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। 1 लाख सब्सक्राइबर्स जल्दी से जल्दी पहुंचा दीजिए प्लीज। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद, जय भारत।